हम प्रश्नावली 8.2 कर रहे थे। इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 के ये 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 10। क्वेश्चन ये है कि सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब खाली आंसर टिक नहीं करना, इसको सॉल्यूशन भी करना है। ठीक है, आपने ये कैसे इस आंसर पे सही किया है तो उसका आंसर भी बताना है, उसको सॉल्व करके भी बताना है। पहला क्वेश्चन है 2 10 30 अंश अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। तो देखो 2 इसके बीच में गुणा होता है, 2 × 10। 30 की वैल्यू कितनी है? 10। 30 की वैल्यू है, ये 30 है ना, 30 अंश, तो इसकी वैल्यू क्या है? 1/√3। ये 30 अंश बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोण है। जैसे 10A बोलते हैं तो यहाँ पे A क्या है? कोण है, ये एंगल है। अगर 10 थीटा लिखा है तो ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पे 30 लिखा है तो 30 एंगल है। तो 10 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 बट्टे, तो 1 हो गया, 1 + 10 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर भी है ना इधर, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। तो इधर क्या जाएगा? 2 × 2 /√3 अपॉन मतलब बट्टे हो गया। और ये 1 + 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का वर्ग 1 हो गया, अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो यहाँ से 2 ऐसी रहा, √3, यहाँ से 3 लॉसा ले लेंगे तो 3 का गुणा इधर हो जाएगा, 3 × 3 + 1। तो ये क्या बचा? 2/√3, 3 में से 1 जोड़ेंगे 4/3। इसको इधर भेज दो, इसको ऊपर भेजो, तो 2 × 3 बट्टे ये 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 × √3। इससे कट जाएगा, कितना आएगा? 2। तो आया 3 2√3। अब देखो √3 है नीचे, √ नहीं होने चाहिए नीचे, तो हर का परिमेयकरण करो, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3√3 अपॉन बट्टे 2 √3 × √3 करेंगे, कितना आएगा? √3 3 हो जाएगा। इस 3 से ये 3 कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया? √3/2। क्या आया? √3/2, ये है ना। अब बताओ इसमें से √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? देखो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है ना। तो ये आंसर हो गया। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। tan 60 की कितनी होती है? √3। और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ये तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये वाला आंसर सही हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? √3/2। हमारा भी आंसर क्या है? √3/2। चलो ऐसे ही दूसरा भी पार्ट करते हैं इसका। तो क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश हो गया, 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश हो गया। तो वैल्यू रखो, 1 + 10 45 का मान होता है 1। यहाँ देखो 10 45 का मान हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पे ऋण है ना, तो यह जगह 1, ये 1 + 10 स्क्वायर 45, तो फिर से 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दो। तो यह जगह 1 - 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा 0/2। तो 2 से किसी को 0 को डिवाइड करोगे तो भाग करोगे 2 से, किसी भी नंबर से 0 को भाग करते तो कितना आता है? 0 आ जाता है। ठीक है, लेकिन किसी नंबर को 0 से भाग नहीं कर सकते। अगर आप अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर पे करोगे तो वहाँ पे भी ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, करके देख लेना। तो अपरिभाषित आता है, ये देखो अपरिभाषित लिखा है। ठीक, 0 आया। अब बताओ इसमें 0, हाँ आंसर में तो 0 है ही, तो डायरेक्ट ये आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया डी। तो आप करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट करने के लिए ये बोल रहा है कि sin 2a, यहाँ पे 2a कौन है? ये कौन है? जैसे a कौन होता है? 30 कौन होता है? 30 अंश 0 अंश, तो यहाँ पे 2a कौन है? और यहाँ पे क्या लिखा है? 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर, मतलब a का मान क्या रखें? 0 रखें, 30 रखें, 45 रखें या 60 रखें, कि दोनों बराबर आ जाएं। तो सॉल्व करके रखो, सबको रख के देख लो। sin 2a = 2 sin a, तो पहले मैं a = 0 रख देता हूँ, तो रखो 0। तो sin 2 × 0
ये ऐसे आएगा बराबर 2 साइन 0, डिग्री है हाँ, ये डिग्री है। तो साइन से साइन हो गया, 2 से 0 डिग्री को गुणा करेंगे तो 0 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से 2 और ये साइन 0 डिग्री। तो बताओ साइन 0 का क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 अंश का मान क्या होता है, ये देखो साइन 0 अंश का मान होता है 0। तो आपको पता है 0 अंश का मान होता है 0, 0 बराबर 0। तो ये 0 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब यही इसी के लिए a का मान बराबर है, इसके लिए सत्य है। आप इसका भी ट्राई करके देख लो, नहीं होगा। ये दोनों आप घर पे कर लेना, खुद कर लेना मतलब। तो ये इसे तो ऐसे ही 30 के लिए भी देख लेते हैं। इसके लिए तो आंसर आ गया, चलो 30 के लिए भी देखते हैं एक बार, और ये आप खुद करेंगे, दोनों को खुद ट्राई करना है इसको। तो 30 वाला करते हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक। तो साइन 2 a की जगह क्या रखना है 30, तो रख दो, गुणा 30 अंश बराबर 2 साइन 30 अंश। तो साइन 30 दुना 60 हो गया, और 2 साइन 30 डिग्री। तो बताओ साइन 60 का मान क्या होता है, हाँ √3/2। और ऐसी 2 साइन 30 का मान क्या होता है बताओ, 1/2। तो देखो 2 से 2 तो कट गया, तो ये कितना आएगा √3/2 बराबर 1। तो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो इस पर बराबर था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर पहला वाला होगा। ये आप ट्राई करके देखना, बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 2 10 30 अंश अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 30 अंश है ना, तो 2 बताओ, यहाँ पे मैंने टेबल नहीं देखा रहा हूँ मैं, इसका मान बताओ क्या आएगा। 30 का मान क्या होता है 1/√3, याद होनी चाहिए ये। 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 30 का मान है, तो 1/√3, 10 30 का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर आ जाएगा। तो आ जाएगा 2 × 1/√3 अपॉन, यह आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 2 अपॉन √3 अपॉन 3 × 3, लॉसा ले लेंगे ना 3, तो ये गुणा इधर हो जाता है, इधर 1 के साथ इसका गुणा 1 के साथ हो जाता है, 3 × 3 -1। तो दिया जाएगा 2/√3 अपॉन 3 में से 1 गया 2/√3, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा। तो 2 × 3, 2 से 3 को गुणा करेंगे, 2 से गुणा इसको करेंगे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 अपॉन, यहाँ से क्या बचेगा, नीचे से √3 बचेगा। तो नीचे अंडर नहीं होना चाहिए, तो हर का परमेकरण करो, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 और 3 से √3 से √3 को गुणा करेंगे, कितना आएगा, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा √3। तो हमारे पास आया √3 आंसर। तो देखो आंसर में ऑप्शन में √3 है नहीं है, तो बताओ किसकी वैल्यू √3 होती है, बताओ। देखो इसकी वैल्यू तो नहीं होती है। cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, और tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है ये। तो इसका आंसर यही है, इसका मान होता है √3 और इसका मान होता है 1/2, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो इसका आंसर सी वाला हो गया, ठीक है। तो आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और भी हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी होगा इस चैप्टर का, उदाहरण होगा, उसको भी खुद करना, उसको ट्राई करना, नहीं बनेगा तो कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा। तो देखो ये दिया है हमें 10a + b बराबर √3, 10a + b बराबर √3, ठीक है। दूसरा क्या दिया है 10a- बराबर 1/√3। देखो यहाँ पे लिखा है a + b का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर और उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्यों,
जीरो से बड़ा क्यों बोला है? जीरो रखोगे यहाँ पे a प्लस बी, अगर ये जीरो हो जाता है और टेन जीरो का मान क्या होता है? जीरो हो जाएगा फिर तो पूरा। तो जीरो √3 के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो a प्लस बी का मान होना चाहिए वो 0 से 90 के बीच होना चाहिए, ठीक है। और जो a है हमेशा b से बड़ा होना चाहिए, a और b से बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये पॉजिटिव बनेगा ना, वरना ये ऋण का आ जाएगा। तो इसको इससे कोई वो नहीं है, ये समझने के लिए है बस, बट इस पर ध्यान दो, इन दोनों को ध्यान दो और a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला लिखा मैंने 10a प्लस बी बराबर √3, 10a प्लस बी बराबर √3। तो बताओ, ये तो ऐसे लिख दिया मैंने। तो √3 10 का मान कब होता है? 10 के किस मान के लिए √3 आता है? तो देखो 10 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, इसका मान 1, और 10 60 का मान होता है √3, ठीक है। तो ये √3 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? √3 की जगह लिख सकता हूँ 10 60, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 10 60। तो देखो ये भी, ये जो है ये 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है, तो इसका 10 और 10 हटा देते हैं, 10 हट जाता है, ठीक है। काट मत देना, बट हट सकता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ये और ये हटा देते हैं, सोच लो कि काट लिया, बट काटना मत एग्जाम में, ऐसे मत बना देना इसको, ऐसे मत कर देना, ये नहीं करना है। तो इसको इक्वेशन नंबर, इसको समीकरण 1 मान लिया आपने। अब दूसरा देखो, ये वाला है, तो 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो बताओ 10 का मान 1/√3 कब होता है? 10 का मान 1/√3 10 30 का मान होता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10 30 अंश। तो फिर यहाँ भी वही 10 हटा दो, बराबर 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण सॉल्व करने आते होंगे आपको, 3rd चैप्टर में है ये। तो इन 2 समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ो, लिख दो इधर। समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 है, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश। और ये क्या है? 2 वाला समीकरण a माइनस बी बराबर 30 अंश। जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो a और a 2a हो जाएगा, 2 बार a हो ना। ये प्लस का है माइनस का है, ये धन का है ऋण का है, तो धन ऋण होता है, तो b में से b घट जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, इसको काट दो, फिर इससे कट जाएगा, बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 2a बराबर यहाँ से हमारे पास आया 90, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 90/2, इसे काट दो, 45 आ जाएगा। तो a बराबर क्या आया? 45 अंश, ठीक। a बराबर 45 अंश आ गया। अब v का मान ज्ञात करना है। a तो निकाल दिया हमने, a पूछा था और b पूछा था, तो आप निकालो b का मान। b का मान कैसे निकालोगे? इस a के मान को या तो समीकरण 2 में रख लो या समीकरण 1 में रख दो। मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो यहाँ पे लिखो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखो, एक क्या है? a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो a का मान हमने निकाला 45, तो a की जगह 45 रख दो। 45 अंश बराबर 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। तो b बराबर ये 60 इधर आ गया, ये वाला 60 यहीं रहा, और इस 45 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 45 हो गया। तो b बराबर 60 में से 45 गया 15 अंश। तो ये 2 आंसर आ गए, a बराबर 45, b बराबर 15, ठीक है। तो ये पूछा था ना a और b का मान, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, 4th वाला। बताइए निम्न में से कौन कौन सत्य है, कौन कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला है, ये बोल रहा है साइन जो a प्लस बी होता है वो साइन a प्लस साइन b होता है। चेक कर लेते हैं। देखो मैं a बराबर ले लेते हैं 30 अंश और b बराबर 60 अंश मान लिया मैंने, माना, ठीक है। तो देखो इस पे
इधर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले को, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए की जगह क्या लिया था, क्या माना है, 30 मान लिया। बी की जगह माना था 60, तो 60 रख दिया। तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 आंसर आ गया ना। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, ये देखो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1। तो साइन 90 की वैल्यू आ गई 1। अब दूसरा क्या है, इधर वाला राइट हैंड साइड, इसको करो, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रख लो साइन 90, ए की जगह कितना था 30, बी की जगह कितना था 60, साइन 60। तो साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान है 1/2, तो 1/2 रख दो, प्लस साइन 60 का मान कितना है, √3/2, √3/2 आ गया। ये दो एलसीएम हो जाएगा 1 + √3। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये, तो बताओ ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये और ये नहीं आ रहे। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो पहला वाला है ये क्या है, असत्य है, ठीक है। और इसका जो कारण है ये कारण है, ये सॉल्यूशन कर देना, ठीक। अब उसके बाद बोला है दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा मतलब कोण, मतलब ये जो कोण है इसमें जब बढ़ेगा, मतलब साइंस 0 से 30 जाएगा, 30 से 45 जाएगा और 60 जाएगा, अगर इसमें वृद्धि होगी, ये बढ़ेगा, तो साइन 60 के मान में भी वृद्धि होगी। तो बोल रहा है अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ना चाहिए। देखते हैं बढ़ रहा है क्या, ट्राई करके देखो। साइन 0 का मान है 0, तो ठीक हो गया। साइन 30 का मान है 1/2, 1/2, इसको भाग करेंगे तो 0.5 आता है, ठीक है। और 1/√2, इसका √2 का मान होता है 1.41, और इसको भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0.707, ठीक है। और √3/2 का मान होता है 1.73, 1.73, तो उसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.866 आएगा, ठीक है। उसके बाद और 90 का मान तो तुम्हें पता ही है 1 है, तो हमने कौन कौन सी वैल्यू निकाली है, एक ये निकाला है, एक ये और एक ये और एक ये। तो पहले 0 था, 0 से 0.5 हुआ, ये बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है, यस, इसका ये असत्य है। और ये सब लिख देना उस पर, ये जो वैल्यू निकाली हमने इनको लिख देना, ठीक है, इनको सॉल्व कर देना, बढ़ रही है। अब देखो दूसरा क्या है, थर्ड, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो क्योंकि ये जो मैंने बताया था, ये पीछे यहाँ से अपोजिट देख लो, ये 1 है, ये √3/2 है, इसका मान 1 तो 1 हो गया, √3/2 का मान यहाँ पे निकाला हमने क्या, 0.866, तो 866। उसके बाद 45 का मान कितना आ रहा था, ये आ रहा था ना, इसको सॉल्व करके आ रहा था 0.707, तो ये 86, यहाँ 0.866 है, ये 700 है, तो इसका मतलब घट रहा है, तो यहाँ पे वृद्धि नहीं होती है, तो क्या होता है, कमी होती है, ठीक है। तो यह सत्य है, तो वहाँ पे भी यही वैल्यू निकाल देना, इसको लिखना, इसका मान कैसे लिखोगे, देखो थर्ड में लिखोगे कि जो कॉस 0 का मान होता है वो कितना होता है 1, और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, और इसको सॉल्व करके इसका ये मान होता है 2, इसको भाग करते हैं तो 0.866 आ जाता है। और कॉस 45 इसका मान होता है कितना 1/√2, तो 1 का मान 1 हो गया, ये आएगा 1.4, इसका मान होता है 1.41, और इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.707। और कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। तो ये घट कहाँ रहा है, तो हाँ ये बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, और कॉस 90 का मान होता है 0, और क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, वृद्धि होती है, लेकिन क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, ठीक है।
क्योंकि कारण भी बताना है ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 0 के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है क्या? देखो साइन 0 का मान यहाँ पे 0 है और कॉस 0 का मान यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ पे क्या बोला है? सभी मान के लिए, तो नहीं होता सभी मान के लिए। तो किस मान के लिए होता है? बस एक ही मान के लिए होता है। ये देखो यहाँ पे 45 के लिए, 45 के लिए दोनों सेम है। तो यहाँ पे लिखोगे, इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, केवल थीटा बराबर 45 पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा क्या है? कोण। तो यहाँ पे कोण इस मान पे बराबर होता है। क्या होता है मान? ये दोनों का मान 1/√2 बराबर 1/√2 रहता है। ठीक है। अब लास्ट है कि ए बराबर 0 अंश, मतलब कोण जो है 0 अंश का है, पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो देखो कॉट ए 0 पर परिभाषित नहीं है, ये तो टेबल से हो गया, लेकिन आप कैसे करोगे? कारण भी तो बताना है ना। तो कारण ऐसे बताओ, देखो मैंने तुम्हें बताया था जो कॉट होता है वो होता है कॉस अपॉन साइन, बताया था ना। जो टेन होता है ये तो कॉट ए है, तो टेन ए जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। तो टेन ए बराबर साइन बट्टे कॉस। तो यहाँ पे कॉट बराबर ही होता है, तो 0 रख लो। तो यहाँ पे कॉट ए का मान क्या दिया था? ए का मान दिया 0, ये दिया ना, तो 0 दिया है, तो ए का बराबर 0 रख दो। तो 0 रखता हूँ, तो यहाँ पे भी रखेंगे 0, कॉस 0 और नीचे साइन 0। कॉस 0 का मान तो 1 हो गया और साइन 0 का मान 0 होता है, और हमें पता है 0 से किसी को भी भाग नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या आएगा? अपरिभाषित है। तो यहाँ पे क्या बोला है? अपरिभाषित नहीं है। तो वैसे तो अपरिभाषित है, तो हमने कारण ही बता दिया, इसलिए अपरिभाषित है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है ये असत्य है। ठीक है। तो उसके साथ एक्सरसाइज 8.2